अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, दिस इज एहसन बायावाला। आज की इस वीडियो को नेक्स्ट जो लेक्चर है, आज लेक्चर नंबर 2 को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। यहाँ पे लिख भी लेते हैं, दैट वन इज ए लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमारे पास ब्रांचेस हैं। ब्रांचेस बाज़ दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछी जा सकती हैं कि भाई आइतर पूछा जा सकता है कि भाई क्या है ये ब्रांचेस, कितनी ब्रांचेस दिखनी है, क्या इसमें लिखना है, आपने याद रखना है। सबसे पहले एक लाइन तो आपने वो एज इट इज़ याद रखनी है कि वो क्या लाइन थी। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ। ठीक है, ये बार बार हम लिखेंगे नहीं क्योंकि ये टाइम एक्स्ट्रा लेगा। ठीक है, तो आप वैसे लिख लें, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म की स्टडी और ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर की, उसके बाद उसका सेल और उसके साथ ऑर्गेनेलीज जो भी आ जाए उसको आपने किस लेवल पे स्टडी करना है, एट मॉलिक्यूलर लेवल। तो मैंने 3 चीजों में उसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तमाम बच्चों को समझ भी लग रही होगी कि आइदर हमने 3 में कैसे डिवाइड किया है कि सबसे पहले यहां पर आपके पास 3 चीजें आ गई हैं। एक है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नंबर 2 पे आपने लिखना है सेल। सेल सिंपल याद हो जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग यानी ढांचा ऑर्गेनिज्म का। फिर उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज, यूकैरियोट्स हो गए ना, तो उसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज होती हैं। मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, लाइसोसोम। उनको स्टडी किसके ऊपर करना है, एट द मॉलिक्यूलर लेवल। अब आप इजीली लिख सकते हैं, इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल एंड ऑर्गेनल एट मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, अब याद होगी आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये अपने जो इसको वीडियो को पॉज करके अपने दिमाग में पहले रिमाइंड करें कि क्या आपने याद किया है। इट डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कहाँ पर, सेल एंड ऑर्गेनेली एट मॉलिक्यूलर लेवल। याद होगी आपको। नंबर फर्स्ट। नंबर 2, दूसरे नंबर पर आप देखें तो यहाँ पर इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है। ठीक है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी जब वर्ड आपके सामने आएगा तो दैट इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन कहते हैं ताल्लुक, किसके दरमियान, बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट, यानी इंसान और माहौल के दरमियान में जो ताल्लुक होता है, जो रिलेशन है, जो मजबूती है, जो ताल्लुकी है, उसको हम कहते हैं। तो यहां पर आपने याद रखना है, दिस वन इज द इंटरेक्शन। नंबर फर्स्ट पे क्या आ गया, इंटरेक्शन। इंटरेक्शन के बाद दूसरी बात आ गई ऑर्गेनिज्म। तो माहौल पहले ही शामिल है, तो माहौल को साथ में इंक्लूड कर लेते हैं, एनवायरनमेंट। तो ये एनवायरमेंटल बायोलॉजी आ जाएगा, तो आपको इजी हो जाएगा याद करने के अंदर। नंबर 3, माइक्रोबायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो वर्ड छोटे के लिए, इत्तू, छोटू, मोटू, गोलू, ये सारे नाम आप लिख सकते हैं, लेकिन ये लिखने नहीं है आपने। इत्तू, छोटू, मोटू, गोलू, ये लल्लू। ठीक है, ये पुराने वक्त के नाम थे, माइक्रोबायोलॉजी। तो यहां पर एग्जाम्पल क्या आ जाती हैं, वायरस। कभी वायरस आपने देखा होगा, आप खुद भी आप शीशे में देखें तो आपको वायरस नजर आ जाएगा। ठीक है, बैक्टीरिया, लेकिन मैं बेटा आपको नहीं कह रहा, लेकिन फिर प्लीज अपने ऊपर नहीं लेके जाइएगा, बाद में कहिए कि सर हम वीडियो को लाइक नहीं कर रहे। लाइक जरूर कीजिए, ये सिर्फ आपको एंटरटेन करने के लिए। वायरस आप चैप्टर नंबर 5 में जाकर डिस्कस करेंगे, बैक्टीरियोफेज, और चैप्टर 6 में हम बैक्टीरिया पढ़ेंगे, बैक्टीरिया कितनी तरह के होते हैं। अच्छा, यहाँ तक बच्चों को 3 डेफिनेशन उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गई होंगी। ये 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे तरीके याद कीजिएगा। फ्रेश वाटर, जब हमारे पास एक वर्ड आ जाता है ना, फ्रेश, ठीक है, जैसे कहते हैं यार तू बंदा बड़ा फ्रेश है क्या। ठीक है, फ्रेश से मुराद है कि भाई फ्रेश जूस से हम पीते हैं। ठीक है, क्यों, हम ऐसे ही हम फ्रेश जूस पीते हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर हम कहते हैं इट डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मेरा बेटा किसकी स्टडी है, जानदारों की। वो कहां पे रहते हैं, कहां पे रहते हैं बताइएगा, फ्रेश वाटर में। तो फ्रेश वाटर में हम रहते हैं नहीं, हम कहां रहते हैं, हम जमीन पे।
तो जमीन पे भी रहते हैं, वो भी जमीन पे होते हैं, फ्रेश वाटर। एग्जाम्पल में हम देखेंगे जिस तरह फिशेज है, मछली को रख के देखो आप जरा बाहर, उसको कहें रह जरा पानी तो बगैर मेरा पुत्र, नहीं रह सकेगी। ठीक है, क्यों नहीं रह सकेगी? उसको एक एनवायरनमेंट नहीं मिला, वो पानी के अंदर ही उसने तैरना है, बाहर नहीं तैर सकती, उसे वो मीडियम नहीं प्रोवाइड हुआ हुआ। हम कहें कि हम पानी में रह लें, पानी में नहीं रह सकते। हम पानी में रहेंगे तो हम हाँ रह सकते हैं, लेकिन कंडीशन है डिफरेंट। मेरीन, मेरीन को बच्चे बाज़ कहते हैं सर अम्बरीन, ये अम्बरीन नहीं है, ये मेरीना भी नहीं है, ये मेरीना भी नहीं है। ठीक है, मेरीन का वर्ड जब ना है आपको नमक नमक का तिरछा चीज नजर आती है। ठीक है, खैर मेरीन बेसिकली हम कहते हैं स्टडी ऑफ लाइफ इन सीज एंड ओशन, ओशन समंदरी सतह पे जाके। अब इसके अंदर भी कुछ उसकी फिजिकल और केमिकल, बाज बच्चे कहते होते हैं सर हमें यहां पर ये भी बता दिया करें, ये दोनों लाइन सेम आती हैं, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आती है एक में और एक में आती है पैरामीटर्स। सो उसमें याद रखना फिजिकल एंड केमिकल जो पैरामीटर्स हैं वो आ जाते हैं फ्रेश वाटर के अंदर, और ये फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सी जो एक्ट करते हैं उसके ऊपर, यहाँ पर ये पैरामीटर डिफरेंट फिजिकल में कंडीशन में आपके पास केमिकल रिएक्शन आ जाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी में फिजिकल रिलेशन आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने दो चीजें आ गई, स्टडी ऑफ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील स्टडी ऑफ लाइफ इन सीज एंड ओशन, नंबर 1। नंबर 2 के ऊपर उसके अंदर फिजिकल और कुछ केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ खुसूसियात आ जाती हैं, उनको आपने याद कर लेना। पैरासाइटोलॉजी, टोलॉजी, बाजी तोलो नहीं, ठीक है। पैरासाइटोलॉजी, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स कभी आपने देखे हैं? आपने नहीं देखे मेरे ख्याल, मुझे लगता है देखे हैं ना, हाँ ठीक है। अच्छा, पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट में आपने होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, यानी ताल्लुक तो जरूर है, पैरासाइट है, नुकसान देगा, हमारे अंदर कुछ ना कुछ तो उसने रिएक्शन करना है, तो सारी की सारी स्टडी को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। ह्यूमन, स्टडी ऑफ मेन, उसमें उसकी आ जाती है जेनेटिक्स, जीन्स की स्टडी, उसमें आ जाती है एवोल्यूशन। अच्छा जी, उसके अलावा हाँ सेल बायोलॉजी, ठीक है, इसके अलावा अनाटॉमी, इसके अलावा फिजियोलॉजी, यानी ये आपने याद रखना है, इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ मैन। ठीक है, पहली बात मैन होगी, उसके बाद में जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, सेल बायोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, ये तमाम चीजें इसमें आपने याद करनी है। इसके बाद आपके पास आ जाता है जी बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में आपके पास आ जाता है यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यूज ऑफ